हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। फाइनली मैंने देख लिया वॉर 2 मुंबई के आइकॉनिक गेडी गैलेक्सी थिएटर में। ये एक मासी थिएटर है और यहाँ पर फिल्म को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और मैं आपको लिटरली बता दूं, जब ऋतिक रोशन की एंट्री यहाँ पर हुई थी, सीटियाँ, तालियाँ, हूटिंग, हर चीज़ें एकदम जी भरकर हुई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैसा वहाँ पर ही वसूल हो जाता है। और हम ऐसा ही चाहते हैं, जब भी बड़ा कोई वीकेंड आए और ऋतिक रोशन जैसे बड़े सुपरस्टार मासी अंदाज में आए तो कुछ ऐसा ही होता है। वैसा ही वॉर 2 के साथ हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से वॉर हमने देखा था 2019 में, उसके बाद ये जो वॉर 2 आया है, इसके अंदर ऋतिक रोशन के कैरेक्टर के अंदर हमें और भी ज़्यादा एक हिसाब से डेप्थ, ग्रेविटास, ये जो चीज़ें हैं ना, नज़र आ रही है। जो इमोशनल बातें होती हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो ऋतिक रोशन कबीर के कैरेक्टर में यहाँ पर हमें देखने को मिली है, जो फिल्म का बहुत ही बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। स्पाई यूनिवर्स में कबीर के कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली में ये बहुत ही अलग कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को लेकर अलग अलग लेयर्स हमारे सामने आते रहते हैं और बहुत ही अलग काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव है इस कैरेक्टर को लेकर। क्योंकि जो देश के जो आला कमान के लोग हैं, जो रॉ की जो चीफ हैं, वो हमेशा टच में रहते हैं, लेकिन देश जो है कबीर को एक्चुअली में एक ट्रेटर मानता है, गद्दार मानता है। मतलब कबीर को लोग बदनाम करते हैं और कबीर भी जो है उस हिसाब से शोकेस भी अपने आप को करता है। वो दुनिया की नज़रों में बोलता है कि हाँ, मैं गद्दार हूँ। उसके अलावा लोग जो हैं काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं इस बात को लेकर कि ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है कबीर, वो एक्चुअली में हीरो है या विलन है। वॉर 1 के शुरुआती आप जब सीन देखते हो तो वहाँ पर भी एक ऐसा ही एंटिसिपेशन बनता है। यहाँ पर वॉर 2 में भी जो शुरुआती के जो सीन्स आते हैं, यहाँ पर भी एक हिसाब से अलग एंटिसिपेशन बनता है कि यहाँ पर कहीं विलन तो नहीं बन गए हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, जो ट्रांजिशन है और साथ ही साथ जो इमोशनल डेप्थ होता है, ग्रेविटास होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ा सा रोमांस होता है, हर चीज़ ऋतिक रोशन ने इस फिल्म के अंदर लेयर के साथ पोर्ट्रे किया है और पर्दे पर वो दिख रहा है। दोस्ती निभानी हो, दुश्मनी करनी हो, दुश्मनों से हाथ मिलाना हो, देश के लिए मर मिटना हो और अपने ईगो को बनाए रखना हो, लेकिन जहाँ पर फैमिली की बात आती है, सब कुछ न्योछावर कर देना। ये जो फीलिंग होती है, ये सारे जो इमोशंस होते हैं, सभी को एक साथ लेकर चलना बहुत कठिन काम होता है। ख़ास तौर पर एक एजेंट की ज़िंदगी में ऐसा तो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एज ए एजेंट ऋतिक रोशन ने सारे कारनामे करके दिखाए हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। और इसीलिए वॉर 2 का एक हिसाब से इम्पोर्टेंस जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसा ही हुआ है। वहीं अगर मैं जूनियर NTR की बात करूँ, रघु की अगर मैं बात करूँ, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। विलन भी नहीं बोल सकते, हीरो भी नहीं बोल सकते, क्या है, आपको फिल्म देखना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली में जो कैरेक्टर है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। जैसे कि आपने मार्वल में विंटर सोल्जर का आपने कैरेक्टर देखा होगा, या फिर अभी हाल ही में आप डॉक्टर स्ट्रेंज का भी कैरेक्टर देखने वाले हो। तो ये जो ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसको लेकर आप सोचते हो ये हमारे साथ है, देश के साथ है, या फिर ह्यूमैनिटी के साथ है, हीरो है या विलन है, इसमें आप कहीं ना कहीं आप सोचते रहते हो। तो रघु का जो कैरेक्टर है, जो जूनियर NTR का जो कैरेक्टर है, वो भी ऐसा ही है। और इस तरह के कैरेक्टर्स होने चाहिए किसी भी एक फ्रेंचाइज में। जैसे मार्वल के फ्रेंचाइज में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, इसी तरह स्पाई यूनिवर्स में रघु का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे सामने निकल कर आया है। और मैं आपको बता दूं, जूनियर NTR ने इस किरदार को जो निभाया है, एकदम दमदार तरीके से निभाया है। और यहाँ पर मुंबई के आइकॉनिक गेडी गैलेक्सी में भी मैं आपको बता दूं, जब जूनियर NTR की एंट्री होती है तो वहाँ पर भी लोग जो हैं तालियां और सीटियां बजाते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। वैसे जूनियर NTR ने जो RRR फिल्म आई थी, इसके साथ तो अपना लोहा तो मनवाया ही था हिंदी सर्किट की अगर मैं बात करूं। और उनका जो प्रोनाउंसिएशन है काफ़ी क्लियर है। अगर हिंदी में जो बात कर रहे हैं काफ़ी क्लियर है, लग ही नहीं रहा कि ही इज़ अ तेलुगु एक्टर, ही इज़ अ साउथ इंडियन एक्टर। उनका एसेंट बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, इतना क्लियर है अगर वो भोजपुरी भी बोल देना, लोग बोलेंगे हाँ, ये भोजपुरी एक्टर है। तो ये जो चीज़ है एक्टर्स में हमें देखने को मिली है। और यही बातें हैं, फिल्म जो है एक्चुअली में पैन इंडिया सही मायने में कहलाई जा रही है। तो अब देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर किस हिसाब से आगे ये जो फिल्म है प्रदर्शन करती है। फिलहाल कूली के सामने ये जो फिल्म है लगी है, तो इसलिए स्क्रीन्स डिवाइड ज़रूर हुए हैं, लेकिन
देखते हैं कि लॉन्ग रन में ये फिल्म कितना बड़ा बिजनेस करती है, क्योंकि वीकेंड बहुत ही बड़ा है। 15 अगस्त आने वाला है, फिर बाद में सैटरडे संडे आने वाला है, तो उस दौरान भी कैसा कलेक्शन होता है वो भी देखना खास होगा। फिल्म के अंदर बहुत ही अलग किस्म के एक्शन सीक्वेंसेस है वो दिखाए गए हैं, जो इमेजिनेशन है वो भी एकदम हाई लेवल का है, ठीक है। चाहे वो कार चेजिंग सीन्स हो, ट्रेन के सीन्स हो, या फिर पानी में, नदी पर या फिर समंदर में जो सीन्स होते हैं, चेजिंग के जो सीन्स होते हैं, बहुत ही लाजवाब है। उसके अलावा एरियल जो शॉट्स होते हैं और स्पेशली प्लेन के जो सीन्स होते हैं, बहुत ही ख़तरनाक, लाजवाब है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस है और उनकी जो कोरियोग्राफी है बहुत अच्छी लगी मुझे। और यही बात है, ये जो फिल्म है मासी ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। सिर्फ और सिर्फ मासी ऑडियंस नहीं, बल्कि जो स्पाई यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारे जो फैंस हैं या फिर एजेंट की जो लाइफ है उसको लेकर लोग अपनी दिलचस्पी रखते हैं, और कैसे इंटरनल जो सिक्योरिटी होती है, देश की जो सुरक्षा होती है, सॉवरेनिटी होती है, उसके लिए कैसे हमारे जो सिपाही होते हैं, हमारे जो एजेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। तो उससे रिलेटेड लोगों की काफ़ी दिलचस्पी होती है जानने की। तो वो तो चीज़ इस फिल्म के अंदर दिखाई ही गई है, लेकिन साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर मैं बात करूं, वॉर में ये सारे पर्सपेक्टिव थे, एजेंट का पर्सपेक्टिव, नेशनल सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव, ये थे। लेकिन वॉर 2 की अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में आगे जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि इस फिल्म के अंदर पर्सनल लेवल पर जो इमोशन होता है, जो डेप्थ होता है, उसे भी दिखाया गया है, उसे भी एक्सप्लोर किया गया है। फ्लैशबैक में भी कहानियाँ गई हैं। इनफैक्ट कबीर का जो कैरेक्टर है उसको भी उसके बचपन की बातें जो हैं वो दिखाई गई हैं, और बचपन का जो वक्त होता है काफ़ी मासूम होता है, तो मासूमियत भी इस फिल्म के अंदर दिखाई गई। तो ये जो सारे अलग अलग जो एंगल्स और लेयर्स दिखाए गए हैं, ये साबित करता है कि ये जो फिल्म है स्पाई यूनिवर्स में जितनी भी फिल्में बनी हैं उसके मुकाबले एक अलग फिल्म है, एक हटकर फिल्म है। तो इस फिल्म को देखकर मैं बोलूँगा मेरा तो पैसा वसूल हुआ। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की एंट्री ने तो एकदम तहलका मचा दिया, और दोनों जब साथ में डांस कर रहे थे तो यार वो तो सीन अलग ही था, मतलब समा कुछ अलग ही था। मैंने तो इस फिल्म को मल्टीप्लेक्स में भी देखा और मासी थिएटर में भी देखा, तो मैं तो फिल्म को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और मुझे अच्छा भी लगा। ये है मेरा ओपिनियन फिल्म को लेकर। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहें आपको अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।